এখন আমরা এসে গেছি ফিরিঙ্গি কালীবাড়িতে। কানহাজি ব্লগস আপনাদের সমস্ত কালী দর্শন করাচ্ছে। সেই জন্যে এই মন্দিরটা অনেকটাই মান্যতা রাখে, সেই জন্যে আমরা এসে গেছি ফিরিঙ্গি কালীবাড়িতে। চলুন আমরা দর্শন করব বউবাজারের ফিরিঙ্গি कालीबाड़ी। नाम क्यों फिरेंगी एटाओ जानबो, हमारे संगे था। लोग को थोड़ी देर हो गई, अभी जस्ट यहाँ पर हवन हुआ है। हम आ चुके हैं फिरंगी कालीबाड़ी में। बहुत से मेरे बंगाली व्यूअर्स जो हैं वो बोलते हैं मैं बंगाली में नहीं बोलती हूँ, तो आज मैं बंगाली में भी थोड़ा बोलूँगी। तो हम लोग अभी आ गए हैं फिरंगी कालीबाड़ी में और अभी यहाँ हवन हुआ है। मैं आपको मंदिर के अंदर का दर्शन कराती हूँ। आज आ गया है आपको दर्शन देने के लिए। कहाँ का? फिरंगी कालीबाड़ी का। यहाँ पर ठाकुर मशाई पूजा कर रहे हैं, उन्होंने अभी हवन किया था और अभी वो माँ का पूजन करेंगे। ये मंदिर के अंदर का प्रांगण है और आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जी और माँ शारदा का भी फ़ोटो है, चित्र है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में मांगी गई भी मनोकामना पूरी होती है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, बट विश्वास करिए बहुत शांति है मंदिर के अंदर। আপনি দেখতে পারবেন রামকৃষ্ণ পরমহংস ঠাকুরের একটা ছবি আছে আর ওনার কাছেই আছেন মা শারদা। মন্দির ভেতরে আপনি মনসা দেবীর দর্শন করতে পারছেন। মায়ের একটা স্বরূপ আছে अष्टभुजा, तारपरे एक शिवलिंग आछे, एक शिवलिंग है, बहुत पुराना शिवलिंग है, उसके दर्शन है। नंदी भगवान के दर्शन है, गणेश जी है और माँ शिव जी पर खड़ी हैं अपने मुंड माल को धारण करके अपने स्वरूप में। विश्वास करिए ये मंदिर अपने आप में ही बहुत जागृत है और दूर दूर से लोग आकर माँ के दर्शन करते हैं। ये आप लाइव दर्शन कर रहे हैं फिरंगी कालीबाड़ी के। ये मंदिर के अंदर का ही प्रांगण है। अभी जस्ट यहाँ पे हवन हुआ, हम जब आए तो आरती हो रही थी। मंदिर 12:15 में बंद हो जाता है और उसके बाद फिर शाम को खुलता है। यहाँ पर माँ साक्षात रूप में है और दर्शन दे रही हैं अपने भक्तों को। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हनुमान जी के दर्शन है कलश के पास, आप देख सकते हैं। शिव जी के गले में नागराज है, माँ के गले में मुंड माल है, माँ मुंड माल से सुशोभित है यहाँ पर। और माँ का बहुत ही भव्य स्वरूप हम देख सकते हैं। माँ का स्वरूप अत्यंत प्रिय है यहाँ पर। जय माँ फिरंगी काली। सोचिए, हमने तो सुना है कि माँ का नाम बहुत बड़ा होता है, बट आज एक भक्त के नाम पर एक मंदिर है। यानी माँ अपने भक्तों को कितना प्यार करती है, कितना स्नेह करती है, यह फिरंगी कालीबाड़ी आने से ही आपको पता चलेगा। क्योंकि एक फॉरेनर भक्त के नाम पर माँ का मंदिर का नाम है, तो समझ सकते हैं आप यहाँ माँ काली अपने भक्तों के लिए ही उपस्थित है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह पहले एक शिव मंदिर था, लेकिन आप देख सकते हैं वो शिवलिंग को, लेकिन फिर कुछ काल के बाद यहाँ पर माँ की प्रतिष्ठा हुई, माँ को यहाँ पर बिठाया गया, यहाँ पे पूजा गया। इसीलिए ये जो आप देख सकते हैं ये डोम आ रहा है, ये जो कॉर्नर आ रहा है, इसके पास माँ की मूर्ति को रखना पड़ा। ये पहले आदि शिव मंदिर था। बंगाली ईयर के हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो 905 वर्ष में ये मंदिर की स्थापना हुई थी, यानी बहुत ही पुरानी मंदिर है।
फिरंगी काली बाड़ी भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बऊ बाजार इलाके में बीबी गांगुली स्ट्रीट पर स्थित हिंदू देवी काली को समर्पित एक मंदिर है। द एग्जैक्ट हिस्ट्री ऑफ द टेम्पल इज स्टिल डिबेटेड, पर मंदिर पर एक पट्टिका से हमें यह पता चला कि यह मंदिर 905 बंगाली वर्ष या लगभग 1498 ईस्वी पूर्व की है। इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर श्रीमंत डोम ने बनवाया था, जो निम्न जाति के थे और वह खुद ही यहाँ पर पूजा किया करते थे। वह यहाँ पर चेचक के रोगियों का इलाज भी करते थे। उस समय यहाँ शीतला माता की पूजा ही मुख्य रूप से होती थी। एक अन्य तथ्य यह भी बताते हैं कि प्राचीन काल में एंथनी नाम का एक पोर्टुगीज जो कोलकाता शहर फारासडांगा, जो चंदन नगर का पुराना नाम हुआ करता था, वहाँ से वे यहाँ कोलकाता शहर आए थे और यहाँ के लोगों में वह हेंसमैन एंथनी के नाम से भी जाने जाते थे। एंथनी ने यहाँ पर आकर अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म को अपनाया था। वे माँ काली के बहुत बड़े उपासक थे, उनकी पूजा करते थे और उन्हें बहुत मानते थे। उन्होंने यहाँ पर हिंदू ब्राह्मण विधवा सौदामिनी से शादी किया था और बांग्ला भाषा सीखकर उन्होंने बहुत सारे बंगाली गाने माँ दुर्गा और माँ काली के लिए यहाँ पर लिखे और इस मंदिर में आकर उन्होंने गाया भी था। वे अपने आगमनी गीतों के लिए विख्यात हैं, जो देवी दुर्गा के अपने माता पिता के घर लौटने के जश्न को मनाने का, जो दुर्गा पूजा के बंगाली शरद उत्सव का प्रतीक है। फिरंगी बंगाली में एक फॉरेनर को कहते हैं। एंथनी एक विदेशी थे, इसलिए शायद इस मंदिर का नाम फिरंगी काली पड़ा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था और काली माँ की प्रतिमा शायद एंथनी द्वारा ही यहाँ प्रतिष्ठित हुआ और उन्होंने ही मंदिर के पुनर्निर्माण में सहयोग किया था, इसीलिए शायद मंदिर का नाम फिरंगी काली पड़ा। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि एंथनी की पत्नी को जिंदा जला दिया गया था क्योंकि वह एक विधवा थी और फिर भी उन्होंने एक विदेशी से दोबारा शादी की, इसलिए उन्हें जिंदा जला दिया गया था। पर इस वाक़ये के बाद भी एंथनी की भक्ति में कोई कमी नहीं हुई और वे दिन प्रतिदिन माँ की पूजा आराधना में लगे रहे। आज यह मंदिर शायद उन्हीं की उपासना का प्रतीक है। आज इस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी बंदोपाध्याय परिवार पूरी निष्ठा से निभाते हैं। यह मंदिर सेंट्रल एवेन्यू क्रॉसिंग के बेहद निकट है। यहाँ सबसे निकट बस स्टॉप बऊ बाजार है। यह मंदिर शहर में आने वाले या इसके इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वालों किसी भी व्यक्ति के आवश्यक यात्रा सूची में होनी ही चाहिए, क्योंकि यह मंदिर स्वयं में एक इतिहास है। यहाँ पर आने से आपको एक अलग सा ही एहसास होता है। यह माँ साक्षात रूप में, सिद्धेश्वरी रूप में अपने भक्तों को सिद्धि प्रदान करने के लिए ही बैठी हैं। तो ज़रूर दर्शन करिएगा फिरंगी काली माता के। এখানে একটা গল্প আছে যে একটা ফরেনার ছিলেন, ওনার নাম ছিল অ্যান্টনি ফিরঙ্গি। There was a foreigner who had come from Portuguese and he wanted to worship Durga Ma and he wanted to celebrate Durga Puja. So he used to come here and sing in front of Ma Kali. So the name is there Firangi Kali because he was a foreigner. His name was Anthony, and it is also heard that his wife was burned alive because he was a foreigner and he wanted to worship Ma Durga in Bengal. So it is just what I have heard from around people. So and this is a very old temple. ये बहुत ही पुराना मंदिर है। माँ की आस्था बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और माँ साक्षात रूप में आपको दर्शन दे रही है। এখানে আগে মায়ের বলি দেওয়া হতো এখানে মায়ের সামনে, কিন্তু এখন বলি প্রথাটা বন্ধ আছে। এখন চাল কুমড়ো দিয়ে বলিটা দেওয়া হয়।